वक्त हम खड़े हैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर के आनंद विहार पर, जहां किसानों ने पिछले दिनों से जो है अपना धरना जो है कंटिन्यू रखा है और इनकी कुछ मांगे भी हैं जिनको सरकार जो है से इनको आश्वासन जो है लिखित में चाहिए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और ये क्या इनको चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जमील अहमद, भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव, गांव सिसोला कला, जिला तहसील मेरठ। आप लोगों की मांगे क्या है? मांग हमारी पहले तो ये जो 3 काले कानून बनाए हैं इन्होंने, इन्हें वापस लें। दूसरी बात ये है हमारा जो समर्थन मूल्य है वो हमें सही नहीं मिल रहा, वो हमें मिलना चाहिए। जैसे गन्ने का रेट है, इन्होंने आज तक नहीं खोला, गन्ने के आधा सीजन आ गया, रेट नहीं खोला, बिजली के बिल बढ़े हुए और पैसा हमें सही तरीके से टाइम, इन्होंने कहा था कि 14 दिन में पैसे दे देंगे, हमें आज तक पैसा सही तरीके से नहीं मिलता। किस तरीके से बच्चों को पढ़ावें? कैसे आप लोगों की मांगे जो है, इन मांगों को लेकर आपकी क्या राय है इसमें? मतलब ऐसा है जैसा ये 3 बिल कानून बनाया है इन्होंने, कृषि विधेयक को जाए ये। पहली बात तो ये इसमें इन्होंने किसी का सलाह मशवरा लिया ही नहीं है, किसान प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं करे और कोरोना काल में इन्होंने ये 3 विधेयक पास कर दिए। अब इसमें बात क्या है? इस 3 विधेयक में बात क्या है? जैसा किसान अपना इन बिलों पर तो कृषि मंत्री की राय ली गई है, आप कह रहे हैं कि उनसे कृषि मंत्री तो किससे मशवरा किया जाए? कृषि मंत्री तो उनका है, सरकार का, लेकिन किसानों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया, जबकि होना चाहिए था। जैसे मान लिया किसान अपना माल लेके गया और इन्होंने कहा हमने एमएसपी मूल्य निर्धारित कर दिया भाई, लेकिन वो लिखित में कहीं नहीं है। एमएसपी मूल्य का मतलब है कि इन्होंने 10 रुपये किलो मान लिया चावल तय कर दिया और 10 रुपये किलो जाके वो मंडी में ले गया किसान उसको, तो वहाँ क्या आड़ती इस बात पे आमादा होंगे क्या 10 रुपये किलो से बोली शुरू लग? लेकिन सरकार ने तो बीच से बिचौलियों को जो बाहर किया है इस बिल में। बिचौलियों को बाहर नहीं किया इन्होंने, बिचौलियों को तो और इन्होंने और खड़े कर दिया। जो एसएमपी मिल वो बिल जो इनका इन्होंने तय किया है उसको लागू नहीं कर रहा है इन्होंने। और भी लोग राय जानना चाहते हैं आखिर क्या है इसमें, बिल को लेकर आपकी क्या बात है? भाई बिल की राय है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, हमारी सभी किसानों की ये राय है। और जैसे 3 बिल इन्होंने पास किए, चौथा इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू किया जाए। मान लिया ये गारंटी दी जाए लिखित में उसमें, अब जो सरकार ने रेट तय कर दिया, मान लिया चावल का धान का भाव 1875 था, हमारा धान 800 1000 रुपये कुंटल बिका। ये इसलिए बिका क्योंकि उसमें तय नहीं है, लिखित में नहीं है। आप पिछले दिनों से आप लोग डटे हुए अपनी मांगों को लेकर, और भी बॉर्डरों पे जो है हरियाणा के, पंजाब के बॉर्डरों पे जो किसान डटे हुए हैं, तो आप लोगों के आखिर अब तक सरकार से क्या बात हुई है? सरकार से तो ऐसा ही हम लोग आज पहुंचे हैं और हमारी ये आर पार की लड़ाई है। अगर सरकार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य संविधान में घोषित नहीं करती, चौथा बिल पास नहीं करती, उससे पहले हम जाएंगे नहीं। इसके लिए चाहे जेल जाए या हमें रेल में भेजो या हमारी मांग माने, तब तक डटे रहे। कि वो किसान है, वो जवान है, खेत में किसान है, नारा दें जी, चुनाव है जी तो नारा दें, उसके बाद में भूल जा। और ये नहीं जो उनसे भी सरकार आए वो सब किसान के हित में निकार तक रही। बीजेपी सरकार की बात से कितने सहमत है? बिल्कुल वही बात है, सरकार की कथनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। सरकार ने ये बात जो है सदन में बोला है, नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उस पर विश्वास आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सदन में बोला है। कोई ये तो नहीं कि गली मोहल्ले में कोई बात की गई है। नहीं, बोलने की बात अलग है, कानून बनाने की बात अलग है, ये आप भी बेहतर समझते हैं। और ये जो आज की स्थिति परिस्थिति हो रही है, इसमें क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गन्ना है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और जो 3 अध्यादेश लागू हुए हैं ये, इनमें सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है हमारे पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। इसका कारण ये है क्योंकि सन तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बिहार में पहले मंडी थी, वहाँ पे मंडी समाप्त कर दी। आज वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। पंजाब और हरियाणा को भी यही आशंका है। आशंका क्या, ये होना ही है कि वहाँ पे मंडी टूट जाएंगी। मंडी में टैक्स है, मंडी से बाहर टैक्स नहीं है। अडानी और अंबानी ने पिछले 5-6 साल से जितने भी रेलवे स्टेशन हैं हरियाणा और पंजाब के पास, सभी के ऊपर अपने सेलो तैयार कर दिए हैं, जिनमें हम जो उसमें धान और गेहूं की फसल वो इकट्ठा करेंगे
और 5-6 साल तक वो उसको सुरक्षित उसमें रख सकते हैं। तो इतना बड़ा असीमित भंडारण, ये सबसे बड़ी समस्या है। एमएसपी, असीमित भंडारण। और कौन आप लोगों को दिक्कत अपनी एमएसपी को लेके है या भंडारण को लेके? हमारी सबसे बड़ी समस्या जो किसान की है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार इसके लिए बजट जारी करती है, किसानों से खरीदने के लिए बजट जारी करती है एमएसपी पे। अगर सरकार उस बजट को ही कैंसिल कर दे और ये बात व्यापारी के हाथ में चली जाए तो व्यापारी कहेगा कि हमें खरीदना ही नहीं है। किसान क्या करेगा? किसान को 100% उसमें बर्बाद होना है। अब वो जो समस्या है सबसे बड़ी ये है कि सरकार खरीद करती है एमएसपी पे, और एमएसपी पे सरकार खरीद इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि मंडी में टैक्स है। लेकिन उन्होंने तो बोला है कि हम जो है इस बात को जो है एग्री करते हैं कि हम खरीदेंगे। कुछ मैं भी कह दूं जी, देखो जी एक हिसाब सुनो, गन्ने का भाव इन्होंने 316 रुपये का रखा, क्यों जी? और कोल्लू पे 200 रुपये बिक रहा, तो कौन कट रहा? किसान कट रहा। जब ये 316 का रेट है तो हमारा 316 बिकना चाहिए, और उसमें किसान कट रहा। इसी तरीके से गेहूं में, नाज में, मक्का में, हर चीज़ में किसान कट रहा। अब हमें ज़रूरत है 10 क्विंटल बेच दिया और इन्होंने खरीद कर दी बंद। अब उसे सिर पे धोरे फिरेंगे हम, अब भैया हमारा गेहूं ले ले, हमारा नाज ले ले। वो कह रहा मैं तो 2 रुपये किलो लूँ। किसानों की ये राय है कि ये अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक सरकार जो है इनकी मांगों को मान नहीं लेती, चाहे इनके लिए इनको कितने भी दिन धरने पे बैठना पड़े। और हमने देखा भी कि किसान पूरी तैयारी के साथ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, खाने पीने के सामान के साथ जो है यहाँ आके डटा हुआ है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।